बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मी डॉक्टर काशिफ और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 लेक्चर नंबर 2 और ये चैप्टर नंबर 1 है मेजरमेंट्स और उसका भी फर्स्ट टॉपिक जिसमें हम फिज़िक्स को अंडरस्टैंड करेंगे, फ्रंटियर्स पे बात करेंगे और ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स पे बात करेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ फिज़िक्स। फिज़िक्स की एक डेफिनेशन जो आप काफ़ी दफ़ा आपने ये डेफिनेशन सुनी है। आज हम उस डेफिनेशन को थोड़ा सा बेटर वे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन तो वही है, इसको मुख्तलिफ अंदाज में भी हम बयान कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द बुक जो है ना, जो डेफिनेशन हमने करनी है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप इज कॉल्ड फिजिक्स। तो कम से कम आपको ये वाली डेफिनेशन आनी चाहिए कि हमने मैटर की प्रॉपर्टीज, एनर्जी और इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है, इसकी जो स्टडी है उसको हम फिजिक्स में काउंट करते हैं। और भी डिफरेंट वेज हैं इसको डिफाइन करने के। स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, अगर हम जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी स्टडी को भी हम फिजिक्स का नाम दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैंने एक और डेफिनेशन भी लिखी है, द साइंस दैट डील्स विद मैटर, एनर्जी, मोशन एंड फोर्स। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये वाली जो डेफिनेशन है यहाँ तक इसको बताना है। तो अब हम थोड़ा सा इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। स्टडी किस चीज़ की? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर सॉलिड, लिक्विड, गैस, या उसमें हम अगर आयनिक स्टेट ले लें, प्लाज्मा, तो ये जितनी भी आपके पास स्टेट्स हैं मैटर की, इनकी स्टडी, ठीक है। और उसके साथ साथ एनर्जी, डिफरेंट टाइप की एनर्जीज जो यहाँ मौजूद हैं, चाहे वो रेडिएशन की फॉर्म में हो, हीट की फॉर्म में हो, लाइट की फॉर्म में हो, और वेव फेनोमिना, और इन दोनों का रिलेशनशिप, इसका थोड़ा सा क्या मतलब है, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। ये फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन है, E इक्वल्स टू डेल्टा एम सी का स्केयर। डेल्टा एम मीन्स चेंज इन मैस, और यहाँ सी का स्केयर का मतलब है कन्वर्जन फैक्टर, जो कि लकीली 9 10 रेज़्ड पावर 16 के इक्वल है। मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज कर लूँ तो ये क्वेश्चन बन जाएगी डेल्टा एम इक्वल टू ई ओवर सी का स्केयर। इसका मतलब है ये वाहिद इक्वेशन है जिसमें आपको नजर आ रहा है कि एनर्जी और मैस का रिलेशनशिप, एनर्जी और मैस का, कि एनर्जी को मैस में कन्वर्ट कर सकते हैं और मैस को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन सपोज कर लें कि यहाँ पे डेल्टा मीन्स हमने मैस के अंदर चेंज लेके आना है 1 यूनिट, 1 kg, तो हमें कितनी एनर्जी चाहिए? यहाँ सी स्क्वायर जो है वो इक्वल है 9 10 रेज़्ड पावर 16, क्योंकि सी की वैल्यू 3 10 रेज़्ड पावर 8 होती है। इसका स्क्वायर लेंगे तो वो किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा? 9 10 रेज़्ड पावर 16। अब यहाँ पे अगर वैल्यू 1 लेके आनी है तो आपको यहाँ एनर्जी कितनी पुट करनी होगी? 9 10 रेज़्ड पावर 16 जूल। इसका मतलब है अगर इतनी एनर्जी रिलीज हो, इतनी एनर्जी मौजूद हो, तो उससे जो कन्वर्जन होगी वो 1 यूनिट होगी, 1 kg होगी, विच इज़ वेरी लार्ज वैल्यू। तो यहाँ पे याद रखें कि ये जो c है, ये सी स्क्वायर जो कि स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर लिया हुआ है, ये बेसिकली कन्वर्जन फैक्टर है। तो कन्वर्जन फैक्टर कितना है? 9 10 रेज़्ड पावर 16। और एक लाइन में अगर आप इस इक्वेशन को माइंड में रखना चाहते हैं तो एनर्जी को मैस में और मैस को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये आम लाइफ के अंदर क्यों पॉसिबल नहीं है कि अगर आपने 1 kg मैस के अंदर चेंज लेके आना है तो आपको एनर्जी कितनी चाहिए? 9 10 रेज़्ड पावर 16, जो कि एक बहुत बड़ी वैल्यू है। तो यहाँ इस इक्वेशन से नज़र आ रहा है कि एनर्जी और मैस का रिलेशनशिप मौजूद है। तो अब दोबारा हम उसको फिजिक्स की डेफिनेशन को दोबारा देखते हैं। किस किस चीज़ की स्टडी? स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एनर्जी एंड म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ मैटर एंड एनर्जी। तो ये फिजिक्स की डेफिनेशन है जो आपने याद रखनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे फ्रंटियर्स, कौन कौन से वो पोर्शंस हैं साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसमें हमने फिजिक्स को डिवाइड किया हुआ है। तो ये 3 पोर्शंस हैं और एज सच जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इनमें कोई इंपॉर्टेंट कोई वर्ड आ जाता है तो मैंने उसको ना यहाँ मार्क किया हुआ है, ठीक है। तो ये आप मार्क भी कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे ना ये हमने डायग्राम से भी शो करवाया। ये डायग्राम आप एग्जाम में तो नहीं बना सकते, आपने जस्ट यही 3 पॉइंट्स बताने हैं। इसमें हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो एटॉमिक लेवल है उस पे
जो साइज है, अगर हम यहाँ पे देखें एटम की बात करें तो ये 10⁻⁻15 फेमकोमीटर के अंदर होगा। इसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें एटम से मॉलिक्यूल्स की तरफ आते हुए अगर रेड सेल्स की तरफ आते हैं तो इनकी वैल्यू 10⁻⁶ मीटर में होगी, ठीक है। और यहाँ पे इंसान, इसका जो साइज है वो कुछ ये देखें, ये 1 मीटर वाली रेंज के अंदर टेनिस बॉल और ह्यूमन साइज जो है ना उसको दिखाया गया है। इसी तरीके से आप अगर आगे बढ़ें और अगर हम यहाँ पे सोलर सिस्टम ले आए तो ये 10⁻11 की रेंज में होगा। देन उसी सोलर नंबर ऑफ सोलर सिस्टम्स ले लें तो ये आपके पास एक बहुत बड़ा सिस्टम आ जाता है जिसको आप मिल्की वे गैलेक्सी का नाम देंगे। और आखिर में यूनिवर्स 10⁻27। तो इसमें हम इसकी स्केलिंग कैसे करेंगे, इसके 3 पोर्शंस हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम यहां से इसको रीड करते हैं। द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज सच एज यूनिवर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास लार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं, लार्ज चीजें, उसमें हम सबसे पहले यूनिवर्स को रखते हैं। अब यूनिवर्स से रिलेटेड जो भी डाटा है, ठीक है, आपको पता है हमने बिग बैंग थ्योरी से का जो डाटा है उसमें हमें रेडियो वेव्स वगैरह ने काफ़ी इंफॉर्मेशन दी। तो रेडियो टेलीस्कोप्स कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम फार साइड ऑफ द यूनिवर्स अबाउट द रेडियो वेव्स, ठीक है। आपको पता है कि जो जहां भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो एक दफ़ा किसी सोर्स से प्रोड्यूस हो जाएं तो वो ख़त्म नहीं होती, तो वो डाटा आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो बिग बैंग थ्योरी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी वो डाटा हमने रेडियो वेव्स की मदद से हासिल किया। अभी ग्रेविटेशनल वेव्स रिसेंटली जो है ना उनके बारे में इंफॉर्मेशन आई है, तो ये सारा का सारा यूनिवर्स से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो ये आपके पास वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज थिंग्स, उसमें हम किसको काउंट करेंगे, यूनिवर्स को, और उसका साइज यहाँ पे क्या है 10⁻27 मीटर जी। और उसके बाद वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स सच एज प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, मिजॉन्स एंड अदर्स। ये किसकी बात हो रही है, ये एटम की बात हो रही है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स और इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर मौजूद है। तो 10⁻⁻15 एटॉमिक लेवल पे जब आप बात करेंगे तो उस दुनिया को फिजिक्स की जुबान में हम कहाँ पे काउंट करेंगे, वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। तो ये इसका दूसरा पोर्शन हो गया। और जो लास्ट है वो मिडल साइज, जिसमें ह्यूमन से लेके अर्थ या सोलर सिस्टम, ठीक है, ये सारे का सारा जो है ये किसके अंदर आएगा, ये मिडल साइज के अंदर आएगा। द वर्ल्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स मैटर विच इज वर्ल्ड ऑफ मिडल साइज थिंग्स फ्रॉम मॉलिक्यूल्स टू अर्थ। मॉलिक्यूल से लेकर मसलन यहां से, ये तो एटॉमिक लेवल हो गया, यहां से लेके ये इवन सोलर सिस्टम तक, ये वाला जो पोर्शन है ये किसके अंदर आएगा, ये वाला मिडल साइज के अंदर आएगा। और ये वाला स्मॉल पार्टिकल्स के लिए और ये लार्ज वर्ल्ड के लिए। तो ये 3 पोर्शंस में हम इसको डिवाइड किया हमने। मैं इन लाइंस को दोबारा रिपीट कर रहा हूं और इसको आप गौर से सुने। द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज सच एज यूनिवर्स। रेडियो टेलीस्कोप्स कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम फार साइड ऑफ द यूनिवर्स अबाउट द रेडियो वेव्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उनकी मदद से जो डाटा हासिल होगा यूनिवर्स का, ठीक है, उसको हम कहां पे रखेंगे, वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज थिंग्स। दूसरा कौन सा है, वर्ल्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। एटॉमिक लेवल की बात है, प्रोटॉन की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, न्यूट्रॉन की बात हो रही है, और मिजॉन्स एंड अदर्स, ये न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो इनको हम काउंट करेंगे वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। अगर हम बात करेंगे मिडल साइज की तो वो खुद बता रहा है कि मॉलिक्यूल्स टू अर्थ, मॉलिक्यूल से लेकर अर्थ तक, इसके दरमियान में ये वाला जो पोर्शन है इसको हम मिडल साइज में काउंट करेंगे। तो ये 3 फ्रंटियर्स है जिसमें हम फिजिक्स की स्टडी चल रही है, वर्ल्ड ऑफ लार्ज, वर्ल्ड ऑफ वेरी स्मॉल एंड मिडल साइज थिंग्स। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रंटियर्स ऑफ फिजिक्स। अब हमारा